साई नीतू के माध्यम से रूबरू हूँ आपके, और आप सब शायद मुझे पहचानते होंगे दिल्ली से साई की। तो मैं आपको अपने कुछ अनुभव शेयर करूँ। पहली बात तो बच्चों ये है, सभी साई भक्तों को जय साई राम के साथ बोल रही हूँ कि जीवन में इतने चमत्कार हैं कि अभी ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ तक पहुँचा जाए। भरा पड़ा है चमत्कारों से जीवन। बाबा ने जो वचन दिया वो 1918 से लेकर आज तक बराबर पूरा करते हैं। कोई उनके दर से खाली नहीं जाता, ना कोई गया ना कोई जाएगा। तो अभी मुझे वैसे सोचना पड़ रहा है कि कौन सा अनुभव सुनाऊं, इतने अनुभव हैं जीवन के। तो चलिए अभी एक बता देती हूँ कि अब तो मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन उस समय मैं जॉब में थी, और जब मैं शिरडी आया करती थी तो अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से बोला करती थी कि किसी की कोई अरदास हो तो मुझे बता दो, लिख कर दे दो या ओरल बता दो। एक मेरे साथ टीचर थी वंदना शर्मा, वो कहने लगी कि मैडम मैं 9 साल से बाबा के दर पे जाना चाहती हूँ, पर बाबा मुझे बुला ही नहीं रहे। और मेरी सास वहाँ पर रहती हैं बुरहानपुर, और वो हर बार मुझे मई जून में कहती हैं कि आओ, लेकिन मैडम मैं जा नहीं पाती हूँ। मेरे मुंह से अचानक निकला, क्या आपको 9 साल से नहीं बुला रहे बाबा? मैं देखती हूँ कैसे नहीं बुलाएंगे। आप विदिन 9 डेज जाओगी शिरडी, विदिन 9 डेज तुम शिरडी में होगी। तो मैं सॉरी करके ये आपसे बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता आवेश में या कैसे मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। उसके बाद मुझे बड़ा खराब लगा कि बाबा ये मतलब मेरे मुंह से क्या निकला, मैं कौन हूँ कि विदिन 9 मंथ आप मेरे कहने से बुलाओगे? आप तो अपनी इच्छा से जब चाहोगे बुलाओगे। तो जो मेरा रूम था वहाँ स्कूल में टीचर थी, मैं बताया, वहाँ मेरे रूम में बाबा जी लगे हुए थे, तो उसे साईं का कमरा लोग बोलते थे। तो मैंने अपने रूम में बाबा से हाथ जोड़े, बाबा जी मैंने ये नोइंगली नहीं बोला, सोच के नहीं बोला, मेरे मुंह से निकल गया है। तो तब मैं 24 या 25 फरवरी की बात होगी ये। तो मैं आ गई शिरडी। आ करके जब मैंने सबकी अरदास पढ़ी तो मैं चिट्ठियाँ लाती हूँ, ऊपर ही नाम लिख लेती हूँ, और जो पढ़ने की चीज़ होती है उसको पढ़ती हूँ, अन्यथा बिना पढ़े बाबा जी ये आपको समर्पित है। वंदना का क्योंकि मुझे पता था कि उसको क्या कहना है, और वंदना ने बोला था मैडम चाहो तो खोल लेना और चाहो तो मत खोलना। मैंने इसी में ये लिखा है कि मुझे आप बुलाएं, 9 साल से नहीं बुला रहे हैं। तो जैसे मैंने ऊपर से पढ़ा वंदना शर्मा, मैंने चिट्ठी तो खोली नहीं और मैंने बोलना शुरू कर दिया। आप ये समझिए कि मेरे सामने बाबा शिरडी में, और मैंने बड़े अधिकार से बोला, बाबा आप बड़े तो हैं पर इतने बड़े हैं क्या? इतने बड़े मत बनो बाबा कि एक भक्त 9 साल से आपके दर्शन के लिए आना चाहता है और आप उसको बुला नहीं रहे। बाबा ये अच्छी बात तो नहीं है, आप बड़े बनो लेकिन इतने बड़े मत बनो। बाबा मेरे शब्द की कोई औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। कान पकड़ के मैंने बोला बाबा मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे शब्दों की कोई अहमियत भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अब हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करती हूँ कि बाबा मेरे शब्दों की लाज रख लेना। अगर 9 दिन में ना बुला पाओ, मैंने तो कहा था विदिन 9 डेज, तो कम से कम 9 महीने में ज़रूर बुलाना बाबा। 9 महीने से ज़्यादा मत लगाना, मेरी इतनी लाज आप ज़रूर रखना। ये कह करके मैं दिल्ली चली गई, और मैं गई फिर 3 मार्च को दिल्ली पहुंच गई। मैंने जाकर के सबको प्रसाद दिया। वंदना के लिए मैं ताम्रपाद लेकर गई थी, तांबे वाले चरण। मैंने कहा ले वंदना तुझे बाबा बहुत जल्दी बुलाएंगे। तो वंदना बोली मैडम एक बात बताओ, आपने मेरे लिए कैसे अरदास की है? मैंने तो ये प्रेयर बहुत लोगों से कराई है, आपने कैसे की? अरे मैंने कहा वंदना बात की, तेरे लिए महाभारत करके आई हूँ, बाबा से लड़ के आई हूँ। तो वंदना एकदम रोते हुए बोली कि मैडम मेरी टिकट हो गई और मैं कल 4 मार्च को शिरडी जा रही हूँ। आप
यकीन कीजिएगा कि मुझे मतलब मैं शायद अभी भी मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या मैं इस लायक थी या क्या मैं इस लायक हूँ। और जब साथियों मैंने काउंट किया ना 24 फरवरी से, तो 9वें दिन वो शिरडी की ट्रेन में थी। जितना वंदना रोई उससे ज़्यादा फिर मैं रोई, खुशी में, धन्यवाद में कि बाबा मेरे शब्दों की इतनी लाज कि विदिन 9 डेज बोला और आपने उसको 9वें दिन बुला लिया। ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में इतने हैं कि कभी तो मुझे खुद को भी यकीन नहीं होता कि क्या सचमुच ऐसा हुआ है, लेकिन सचमुच ऐसा होता है। लेकिन आपको भी ये बात कहना चाहती हूँ, होता किनके साथ है? जो ब्लाइंड फेथ करते हैं बाबा पर, अगर मगर किंतु परंतु लेकिन, जो अपनी डिक्शनरी में इन शब्दों को नहीं रखते, उनको सबको अनुभव होता है। अनुभव उनको भी होता है, लेकिन वो उसको उस तरीके से सोच नहीं पाते। तो इसीलिए जब हम कोई चमत्कार बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये साईं भक्त तो पागल होते हैं, इनको तो हर चीज़ चमत्कार लगती है। तो हम कोई बहस में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा की बात है। बाबा तर्क का विषय नहीं है, बाबा श्रद्धा की चीज़ है। दिल को इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग को बंद रखना पड़ेगा। दिल और दिमाग दोनों बाबा के पास है, तो बाबा ऐसा सब कुछ करते हैं साथी। और यदि साथ साथ, क्योंकि आप आंटी कहते हो और मैं हूँ भी 70 ईयर्स ओल्ड ही हूँ, अब हो जाऊँगी थोड़े दिन में, तो आप सबको ये बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई दुख है, परेशानी है, बिल्कुल परेशान मत होइए, बाबा पर पूरा विश्वास रखिए। कोई रात ऐसी नहीं है जिसका सवेरा ना हो। अमावस की रात सबसे काली रात है, क्योंकि चंद्रमा होता ही नहीं है। क्या उसका सवेरा नहीं होता? उसका भी सवेरा है। अमावस का मतलब है बहुत बड़ा दुख, अंधेरे का मतलब ही दुख, और वो अंधेरा जरूर हटेगा और एक आशा का सूर्य प्रतिदिन उदय होता है। तो यदि किसी भक्त के साथ कोई परेशानी होती है, कभी मत निराश होना, बिल्कुल याद रखना कि बाबा साथ हैं, रहेंगे, और वो प्रॉब्लम ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। समय का एक चक्की चल रही है बच्चों, दुख सुख, रात दिन, धूप छाँव चल रही है ना। कोई चीज़ स्थायी नहीं है। दुख है, उसके बाद सुख ने आना है, रात है तो दिन ने आना है, धूप है तो छाँव ने आना है। जब सुख नहीं रुका तो दुख क्यों रुकेगा? हाँ, ये बात मैं आपकी मानती हूँ कि दुख का जो क्षण है बहुत बड़ा लगता है। 1 मिनट का समय भी बरस लगता है, और जो खुशी का मौका है वो तो ये उड़ता है, पता ही नहीं लगता। कैसे मालूम है? जैसे हम शिरडी आए हैं, पता ही नहीं है 4 दिन कहाँ गए। लग रहा है अभी तो हम ट्रेन से उतरे हैं, क्योंकि बहुत खुश हैं। तो खुशी का मौका थोड़ा जल्दी गुजरता है और दुख का थोड़ा धीरे गुजरता है, टाइम उतना ही लेता है। लेकिन क्योंकि हम परेशान होते हैं तो लगता है कि टाइम बीत नहीं रहा, लेकिन बीतता है। तो बस मैं यही बात आपको कहना चाहती हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, मुझे चुप करना पड़ता है, ठीक है ना। नारी उत्थान समिति में कभी मेरे लेक्चर बहुत लंबे होते हैं, है ना। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आंटी सच में ही बहुत ज़्यादा बोलती हैं। कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, जानते हैं आप, है ना। आप लोगों से रूबरू होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात को भी मैं साईं नीतू के साथ थी आपके बीच में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसलिए अभी ये लोग तो पैकिंग हो चुकी है, जा रहे हैं। जाते जाते मैंने कहा नहीं, मैं आपके रूबरू होंगी, मैं आपसे बात करूँगी, जैसा इनाम करूँगी, और जब आप फिर बुलाएंगे फिर हो जाऊँगी हाजिर आपके सामने। तो तब तक के लिए इजाज़त। और अगर आपको ये मेरा अनुभव अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नीतू साईं का तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है,
तो हम सब साईं परिवार हैं। उनका चैनल हो या मेरा हो चैनल, मेरा चैनल भी आप सब जानते हैं, साईं आंटी नाम से है। साईं आंटी से जानते हैं लोग मुझे, और चैनल भी साईं आंटी है। तो अपने चैनल पर दूँ या किसी भी चैनल पर दूँ, मुझे कभी अलग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? सारा साईं परिवार है। अगर साईं नीतू के सब्सक्राइबर देखेंगे, कौन देखेंगे? साईं भक्त देखेंगे। तो इसीलिए मैं सबके चैनल पर बोलती रहती हूँ। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए जय साईं।